वैसे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर फार्म शुरू करना चाहे, जब भैंस खरीदता है तो क्या ध्यान दे? उसको कम से कम कितने से ऊपर वाली भैंस खरीदना चाहिए? कम से कम 12 से ऊपर ही दे। 12 से ऊपर। लगभग हमें लग रहा है 4 साढ़े 4 लाख तक मंथली सेल करते होंगे। 4 साढ़े 4 लाख तक मंथली आप सेल कर लेते हैं दूध। जी, ये भी ध्यान। सबसे बढ़िया समय भैंस खरीदने का कौन सा होता है? हम लोग तो मोस्टली ये बरसात के टाइम ही खरीदते हैं। उस टाइम थोड़ी मार्केट डाउन रहती है। डाउन होती है। जी। सोचे कभी बैठ के सपने में रात शुरू में हम लोग को भी दिक्कत हुआ था, तो उसमें हम लोग का मेन दिक्कत आया था ब्रीडिंग में। अच्छा। और मेन आया था फीडिंग में। ये दो चीज में हम लोग का ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, अभी तक का आपका जितना अनुभव रहा है, कभी आप केयर किए कि डेयरी फार्म फेल क्यों होते हैं, या फिर लोग बैक क्यों होते हैं डेयरी फार्म में? कभी कैलकुलेट किया आप? और यूट्यूब की वीडियो देख करके फार्म खोलना सही भी नहीं है, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों अपने बनारस में हैं और एक युवा डेयरी फार्मर से मिलने आए हैं। यहाँ पे मिनी हरियाणा आपको समझ में आएगा। और भैया देसी, यानी कि भैंसें तो लगभग सारी देसी ही होती हैं, मगर दसावर और मुर्रा, बन्नी, नीली रावी, इन 4 भैंसों पे काम कर रहे हैं। साथ में एक साहिवाल गाय भी रखे हैं, एक एचएफ भी रखे हैं। मिला जुला करके खट्टा मीठा सबका अनुभव भैया के पास है। तो ज़्यादा देर न करते हुए इनसे मिलाते हैं आपको। तो सर कैसे हैं आप? और एक छोटा सा परिचय हो जाए। पहले कैसे हैं आप, ये बताइए। हम बहुत अच्छे सर। बढ़िया है। फार्मिंग का कैसा है, कैसा चल रहा है फार्मिंग? सब अच्छा चल रहा है, मौज में है एकदम। चलिए, तो एक परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम दीपक सिंह है। हम सराय पिंडरा वाराणसी के रहने वाले हैं जी। और मेरे डेयरी फार्म का माँ डेयरी नाम से नाम है जी। माँ डेयरी नाम से आप डेयरी फार्म को चला रहे हैं जी। तो इस समय टोटल कितने पशु हैं सर? हम लोग का टोटल अभी बड़ी भैंसे में टोटल 35-40 है। 40। मिल्किंग में कितने हैं? मिल्किंग में लगभग 25 प्लस है। मिल्किंग में 25 प्लस हैं। सर थोड़ा सा हम लोग शेड के बारे में बात कर लें तो ये जो शेड है कितनी भैंसों के लिए बना है? ये लगभग 40-45 भैंसों के लिए बना है। 40-45 भैंसों के लिए। इसमें स्टोर रूम है, उधर भैंसों के लिए रूम है, उधर जो सहयोगी साथी हैं उनके लिए रूम है जो यहाँ पे काम करते हैं, और इधर भूसा के लिए, सब मिला जुला करके। यहाँ पे आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे? लगभग सर 15-15 लाख तक कंस्ट्रक्शन में हुआ है। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे सक्सेस हुए वैसे वैसे और टर्निंग आई वैसे वैसे बढ़ाते गए। और यही सही तरीका भी है जी। मैप बना करके रख लीजिए कि मुझे इसी रास्ते पे जाना है, और जैसे जैसे इनकम हो, संभावनाएं लगे, आप उसमें अग्रसर होते जाइए जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़े स्मार्ट भी हैं, बड़े प्यारे भी हैं, मुस्कुरा के जवाब भी दे रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति फार्म शुरू करना चाहे जी, तो अभी तक जितना आपका अनुभव रहा है, किधर जाए? गाय की तरफ जाए कि भैंस की तरफ जाए? सर हम तो भैंस की तरफ ही बोलेंगे। हम तो अच्छा जी, हम इसमें सक्सेस रेट थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि इसका रहता है कि इसका वैल्यू रहता है, इसकी बनी रहती है। वैल्यू भैंसों की बनी रहती है। अच्छा, आज से कुछ साल पहले गायों में था कि गाय सबसे बढ़िया है जी, मगर अब क्या है कि भैंसों का दिन आया, क्योंकि पृथ्वी गोल है, चक्कर लगाती रहती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इस वक्त भैंसों का है जी, और गोल्डन पीरियड है भैंसों के लिए जी। अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो आपका अभी तक का अनुभव यही कहता है कि आप जाइए भैंसों की तरफ जी। और भैंसों की तरफ जाएं तो किधर जाएं? क्योंकि आपके पास सारे अनुभव हैं। आप नीली रावी भी रखे हैं, दसावर भी रखे हैं, मुर्रा भी रखे हैं, बन्नी भी रखे हैं जी। तो किधर जाए? देखिए, हम लोग तो मेनली तो मुर्रा ही नस्ल रखते हैं। अच्छा। लेकिन सारा मतलब इसमें आप बोले ना सारा चीज़ का रखें, इसमें धीरे धीरे देख रहे हैं कि कौन सी ज़्यादा सक्सेस चल रही है, लेकिन मुर्रा हमें ज़्यादा देख रहे हैं अच्छी है दूध देने में। मुर्रा का रिजल्ट अभी तक अच्छी है। अच्छा, ये चीज़ें मैं किसी भैंस को ख़राब नहीं कर सकता हूँ, या भी भैया भी नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बस अपना व्यक्तिगत अनुभव है, और अपने एरिया के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं जी। हम लोग पूर्वांचल में हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में है, और यहाँ के लिए मुर्रा सबसे बेटर है। अभी हम लोग हरियाणा से ही रिटर्न आ रहे हैं। वहाँ का पानी क्या है कि खारा है, अपने यहाँ का पानी मीठा है। तो हरियाणा की जब भैंस यहाँ आती हैं तो वैसे भी थोड़ा उनको अच्छा लगने लगता है, मस्त, मतलब रिजल्ट उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। शुरुआत के फर्स्ट जिस ब्यात में आती है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ऊपर नीचे होता है, किसी को भी होगा। ओवरऑल भैंसों से फार्म शुरू करना सही है। इस समय आपके पास टोटल कितने पशु हैं सर? इस टाइम 45 तक हैं। 45 तक। कितने मिल्किंग में है? 25 प्लस है मिल्किंग में। 25 प्लस मिल्किंग में। टोटल कितना दूध हो जा रहा है आपके फार्म पे? पर डे का इस टाइम सुबह शाम मिलाकर 2 कुंटल प्लस है। 2 कुंटल प्लस।
तो दूध क्या करते हैं, रिटेल में सेल करते हैं या फिर कंपनी में डालते हैं? नहीं, अमूल खुला है अभी हाल ही में, 1 साल हुआ। तो उसका कलेक्शन सेंटर बगल में, तो वहीं पर देते हैं हम लोग। अमूल के कलेक्शन सेंटर पे देते हैं। सर भैंसों का क्या रेट मिल जाता है अभी आपको? सर इस टाइम तो जैसे कोई बकेना भी है, गाभिन ब्याई भी है, तो सारा एवरेज 60-65 हमें मिल जाता है। 65 मिल जाता है जी। चलिए, अगर ये सारी भैंसें जब पीक पे होती हैं, मतलब एक ऐसा टाइम आता होगा जिस टाइम आपके पास सबसे ज़्यादा दूध होता होगा, जी जी, तो उस टाइम कितना दूध होता है इस फार्म पे? लगभग 3 कुंटल तक होता है। 3 कुंटल। तो सर 3 कुंटल से तकरीबन कितना दूध महीने का सेल कर लेते हैं, कितने पैसे का? कभी ऐसे जोड़े तो नहीं है। नहीं सर, वो तो आता होगा ना आपके पास अकाउंट में, धड़ाक से टन में बचता होगा मैसेज जी। 2 बार में आता होगा। हाँ, एक्चुअली में हम लोग अभी इधर हाल में ही बढ़ाए हैं ना। हाँ। इसी साल से अच्छा, बढ़ाए। पिछले महीने का बात कर रहे थे हम लोग तो। ये अभी हमें लग रहा है 2 ही महीने हुआ है, 10-15 भैंसे और ऐड की है हम लोग। जी जी, तो अभी ऐसा आंकड़ा नहीं बता पाएंगे। फिर भी कुछ लगभग हमें लग रहा है 4-4.5 लाख तक मंथली सेल करते होंगे। 4-4.5 लाख तक मंथली आप सेल कर लेते हैं दूध। जी। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आप एक कुशल फार्मर होंगे। यूट्यूब की वीडियो से संभव नहीं है भाई, और यूट्यूब की वीडियो देख करके फार्म खोलना सही भी नहीं है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी होती है, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी का हो। बस हम लोगों का प्रयास ये होता है कि जो फार्मर फार्मिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सफल हैं, उनके अनुभव को आप तक अच्छे तरीके से रखा जाए, बिना कट बिना पीट के, अनफिल्टर्ड। जी। तो अच्छा इनकम आप कर ले रहे हैं, मतलब अच्छा आप सेल कर ले रहे हैं। सर बचत कितना कर लेते हैं उसमें से? सर लगभग 30-40% बच जाता है। 40%। और ब्रीडिंग पे अगर आप काम करते हैं और अच्छी अच्छी जो आपके पास पड़िया आती हैं जी, तो वहाँ पे आपका ये जो प्रॉफिट है और बढ़ जाता है। जी जी। तुरंत तो नहीं दिखता है, मगर 2 साल बाद वो प्रॉफिट दिखता है। वो ब्याज होता है आपका, जी। मूलधन का वो ब्याज है। अगर एक बढ़िया ब्रीडिंग का आप तैयार कर ले किसी अच्छे मिल्क रिगार्ड वाली भैंस पे, जी जी, तो वो कम से कम जाएगी तो 1.5+ की जाएगी, वो आपका अलग रहा। अलग है। अलग रहा। अच्छा भाई साहब, अभी तक का आपका जितना अनुभव रहा है, कभी आप केयर किए कि डेयरी फार्म फेल क्यों होते हैं, या फिर लोग बैक क्यों होते हैं डेयरी फार्म में? कभी कैलकुलेट किया आप, सोचे कभी बैठ के सपने में, रात में? हम लोग को भी दिक्कत हुआ था, तो उसमें हम लोग का मेन दिक्कत आया था ब्रीडिंग में। अच्छा। और मेन आया था फीडिंग में। ये 2 चीज़ में हम लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, क्या कर ले वो व्यक्ति जो फार्म शुरू करना चाहता है कि शुरू में ही उसको घाटा ना हो? सर शुरू में पहले 1-2 भैंस 1-2 साल तक पहले चलाए, मैनेज करे सारा चीज़, उस हिसाब से देखे कैसा आ रहा है रिटर्न, कैसा नहीं, जिसपे अगर कम रिटर्न आ रहा है क्या कैसे उसको बढ़ाएं, उस पर ज़्यादा फोकस करें, वो सब सारे काम देखें, तो तभी सक्सेस हो पाएंगे। आप ये चाहें कि तुरंत 10-15 भैंस भर ले फिर सारा आप पैसा निकाल ले, तो वो नहीं हो पाएगा। 1 डे से ही ब्रीडिंग करना शुरू करिए आप। यानी कि पहले दिन से ब्रीडिंग पे ध्यान दे जी, और फीडिंग मैनेजमेंट पे भी ध्यान दे जी, किसी अच्छे फार्मर के टच में रहे जो अच्छी सलाह दे सके। जी बिल्कुल, यही सब इसके मूल मंत्र हैं। जी। फार्म शुरू करने के लिए आप भैंसों की तरफ जा सकते हैं, उसमें मुर्रा जो नस्ल है वो बेस्ट है। स्ट्रक्चर पे शुरू में पैसा ज़्यादा खर्चा ना करें तो अच्छा ना करें। खाने में क्या देते हैं सर आप? सर हम लोग रहर का चूनी है, प्लस चने का है, और मसूर का है, और चोकर है, सरसों का खल है, और बिनौला भी चलाते हैं, मिनरल मिक्सचर चलता ही है। अच्छा जी, मतलब एक प्रकार से अपना घर का भोजन देते हैं इनको, और लगभग बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, बैलेंस फीड बनाने की कोशिश करते हैं जी। इसमें आप जो ड्राई भैंसे हैं उनको पर डे कितना दे देते हैं, और जो मिल्किंग में है उनको कितना देते हैं? सर जो मिल्किंग पे है, पीक पे है, जो ज़्यादा पीक पे रहती है मिल्किंग पे, उसको थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, लगभग 3 से 4 किलो। अच्छा जी, एक टाइम का? जी, एक टाइम का। और जो मिल्किंग पे नहीं है, बकेना है, तो उन लोग को 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो दे देते हैं। 2 किलो दे देते हैं जी। अच्छा एक बात और सर, जो आपके पास हाईएस्ट मिल्किंग वाली भैंस है कितने लीटर की है? मेरे पास एक 16-18 लीटर वाली है। 16 से 18 लीटर वाली वैसे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर फार्म शुरू करना चाहे, जब भैंस खरीदता है तो क्या ध्यान दे? उसको कम से कम कितने से ऊपर वाली भैंस खरीदना चाहिए? कम से कम 12 से ऊपर ही दे। 12 से ऊपर जब भी ले तो 12 से ऊपर। कोशिश करें कि बजट अगर आपके पास है तो ज़्यादा मिल्किंग वाली भैंस लेंगे, तो ब्रीडिंग करेंगे तो उसके जो अगला जनरेशन होगा वो आपका अच्छा आएगा।
अब उसमें ये भी ध्यान दें कि उस टाइम की ज़्यादा हमें कॉस्टली नहीं पड़ रहा है, उतनी जितनी मिल्किंग के ले रहे हैं ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ रहा है और एज़ कम्पेयर टू कहीं और से। अच्छा, ये भी ध्यान। सबसे बढ़िया समय भैंस खरीदने का कौन सा होता है? हम लोग तो मोस्टली ये बरसात के टाइम ही खरीदते हैं, उस टाइम थोड़ी मार्केट डाउन रहती है। डाउन होती है। जी। अब वहाँ पे भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से काम होता है, रेट होता है। अब कहीं बाढ़ आ गया, कहीं मतलब खाना उनको नहीं मिल रहा है, कहीं भूसा सड़ गया तो खिला नहीं पाते हैं व्यक्ति, कहीं बांधने का व्यवस्था नहीं है। ये अभी जनवरी फरवरी बीतेगा तो फिर कॉस्ट हाई हो जाता है भैंसे का, तो उस टाइम महंगा बहुत पड़ते हैं भैंस। अच्छा, मार्च अप्रैल मई, गर्मी आने से मार्च अप्रैल मई हमको लगता है कि सबसे पीक पे होता है भैंसों का दाम। और सबसे अगर डाउन, खैर डाउन नहीं कह सकते हैं, और अच्छे रेट में मिल जाती हैं तो बरसात में। जी बिल्कुल, अच्छे रेट में मिल जाती हैं बरसात में। गाय में या फिर गाय की तरफ आप क्यों नहीं गए? सर हमें उतना सक्सेस नहीं समझ में आया उसमें, हम लोग रिटर्न उतना नहीं समझ में आया। एक तो पहलू हो गया कि मेरा रिटर्न, और मेन चीज़ उसमें देख रेखाव ज़्यादा करना पड़ता है एज कम्पेयर टू भैंस। हाँ, गाय का ज़्यादा देख रेखाव देखना पड़ता है उसका। अच्छा। और इसमें बीमारियां भी भैंसों के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। अच्छा, इस बार होता है, बाद होता है, लोगों में गाय में ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। गाय में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही थे जी। अगर देखा जाए लंपी वाला सिस्टम तो अच्छे अच्छे किसानों को तोड़ दिया है। जी जी। और भैंसों में अभी तक ये सब ठीक है, ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलता है। अगर आप बैलेंस डाइट देते हैं तो रिपीटिशन की भी समस्या नहीं है। क्या भैंसों में भी रिपीटिशन होता है? रिपीट करती हैं भैंस? जी होती हैं तो उसे कैसे निदान पाया जाए? वो ऐसे हम लोग लोकल डॉक्टर रहते हैं, मेडिकल रहता है, उसी से दवा चलवाते हैं। अच्छा। हाँ, और ठहराने का भी दवा चलवाते हैं कि सीमन ठहर जाए, तो उस पर दवा चलवाते हैं। तो हम लोग उतना नहीं, एक दो भैंस ऐसे परेशान कर देती हैं। अच्छा जी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ भैंसें सीमन से कंसीव नहीं करती हैं। जी जी। नेचुरल ब्रीडिंग को कराना ही होता है। उसके लिए क्या आपके पास बुल है? हाँ, मेरे पास एक बुल है। अच्छा, कौन सी नस्ल का है? मुर्रा ही है। और इससे आप ब्रीडिंग कराते हैं? पर डे का खर्च कितना आ जाता होगा, कभी कैलकुलेट किए आप? ओवरऑल लगभग फीडिंग और सर हेल्पर सबका लेकर लगभग अराउंड 2 लाख रुपया खर्च आ जाता है। जी। चलिए सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और जो युवा आपकी वीडियो देख रहे होंगे बड़ा खुश भी होंगे कि आपने जो बताया बिना लाग लपेट के सही बताया। जी। जो प्रश्न छूट गए होंगे, लगता है कि भैया से पूछना चाहिए था, वो आप कमेंट करिएगा। अगली जब वीडियो बनेगी तो इनसे वो प्रश्न हम पूछेंगे। एक बार जाते जाते अपना फिर से पता बता दीजिए। सर मेरा गांव सराय है, माँ डेयरी के नाम से सराय, बाबतपुर, वाराणसी। अच्छा जी। बढ़िया सेल करते हैं कि नहीं आप? जी अभी तो नहीं करते हैं, बंद कर दिए। बंद कर दिए? अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएगा कि नहीं? दो एक। सर अभी तो काम कर रहे हैं पहाड़ी पे। चलिए भैया ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको पड़िया जरूर देंगे। चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तमाम ऐसी वीडियो आपके बीच में आती रहेगी।